जो नारायण कवच धारण करता है, ऐसा आदमी अगर किसी को छू दे तो उसका भी मंगल होता है। नारायण कवच की ऐसी बड़ी भारी महिमा है। नारायण कवच लंबी चौड़ी विधि से भी किया जा सकता है और आजकल वो विधि करने की क्षमता न हो तो ऐसे ही भावना से भी किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में इंद्र जब प्रभावहीन हो जाता है गुरु का अनादर करने से, दैत्यों ने इंद्र पर धावा बोल दिया और देवता लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे। इंद्र प्रभावहीन होकर भटकने लगा और भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करने को पहुंचा। कथा ऐसी आती है कि एक बार इंद्र अपनी विजय की खुशी में राज सिंहासन पर बैठा था इंद्राणी के साथ। देवता लोग अभिवादन करके ही बैठे थे। मनुष्य निगुरा हो, धन संपत्ति बढ़ जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, विवेक न हो तो ऐश्वर्य का मद भी आता है, घमंड। इंद्र अपने वैभव ऐश्वर्य वैभव से छक कर बैठे थे इंद्राणी के साथ इंद्र आसन पर। गुरु बृहस्पति आए। अब शास्त्र में तो ये बात आती कि जब गुरुदेव आते हैं तो उठ खड़ा होना चाहिए, चाहे सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा हो, चाहे बड़ा धनाढ्य हो, चाहे बड़ा सत्ताधीश हो, तो उठकर खड़ा होना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इससे अपना यश आयु बल बढ़ता है और ऐसे पुरुष का आदर न करने से ये सब क्षीण हो जाता है। चत्वारि वर्धन्ते आयु यशो बलम, विद्या आयु यशो बलम। इंद्र इंद्राणी के साथ बैठा है, एक तो राज सत्ता और दूसरा फिर स्त्री साथ में। आदमी अकेला कहीं भी झुक जाएगा, स्त्री साथ में हो तो उसको झुकने में जरा तकलीफ होती है। स्कूटर पर अकेला होगा, कहीं गड़बड़ हुई तो उतर के ठीक करेगा, स्त्री हुई तो पैंट के जेब में हाथ डाल के खड़ा रहेगा, कोई आ जाए फॉरमैन, ये कर दे वो कर दे। स्त्री के आगे और भी मद जरा बढ़ जाता है, वट मारने की इच्छा ज्यादा होती है। तो इंद्र को इंद्राणी इंद्र आसन मिला है, स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला है और साथ साथ में उस सिंहासन पर बैठी हुई माया। गुरुदेव आए हैं, देखा कि अब यहाँ उठ के खड़ा होना और सुख करना। इंद्र ने झट से अपनी आंखें बदल दी, मानो इंद्र ने देखा ही नहीं कि गुरु आए, आंखें दूसरी ओर कर दी। गुरु बृहस्पति समझ गए कि मद्दोन्मत्त हुआ है। गुरु बृहस्पति चले गए वहां से। इंद्र को बाद में पता चला कि अरे गलती हो गई। असुरों को पता चला और वे असुर गए गुरु शुक्राचार्य के पास कि इंद्र के गुरु इंद्र से रूठे हैं, अब कोई युक्ति बताओ तो हम शत्रु को आराम से जीत लेंगे। गुरु ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, जिसका गुरु ने मुख मोड़ लिया है, गुरु जिसका रूठा है वो तो मच्छर है, चाहे बड़े आसन पर बैठा है तो क्या है, तुम विजयी हो जाओगे। इंद्र को पता चला कि शत्रुओं ने आपस में मेल जोल कर लिया है और गुरु हमारे रूठे हैं,
गुरु को मनाने के लिए इंद्र गया। वक्त पर जो काम होता है ना वो बड़ा आसानी से होता है और बेवक्त काम बड़ा तकलीफ से होता भी है, नहीं भी होता। गुरु आए उस वक्त उठ खड़े होते वक्त से उनका आदर सत्कार करके दुआ ले लेते तो आसान था। गुरु रूठ गए, अब शत्रु ने धावा बोला अब बेटा जा रहा है गुरु के द्वार। गुरु घर से चल दिए। गुरु पत्नी ने कहा कि गुरुदेव नहीं है। गुरु को पता चला आ रहा है, वो पीछे के दरवाजे से रवाना हो गए। गुरु के द्वार से जो ठुकराया गया उसको ठोकर ही ठोकर खाना है। इंद्र पर दैत्यों ने धावा बोल दिया और बुरी तरह इंद्र हार गए। देवता दर दर की ठोकर खाने लगे। आखिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, जब तक गुरु की कृपा तुम साथ नहीं ले चलोगे तब तक तुम्हारा विजय होना जरा कठिन है। उम्र में भले कम है लेकिन हैं गुरु पद में आसीन। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा, ये भागवत में कथा आती। जाओ उनकी शरण लो देवता लोक और इंद्र, तुम उनको रिझाओ। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा के पास इंद्र और देवता लोग आए हैं, प्रार्थना किया है कि वैसे तो हम तुम्हारे पितर होते हैं लेकिन अभी इस समय हम आपके शिष्य होने को आए और अपने कार्य सिद्धि के लिए बड़ा उम्र से बड़ा आदमी छोटी उम्र वाले का सत्कार करे तो कोई आपत्ति नहीं। हम पितर हैं, आयुष्य में तो तुमसे बड़े, लेकिन हमें अपना कार्य साधना है। हम आपकी मदद लेने आए हैं, आपकी शरण आए। विश्वरूपा ने कहा ऐसा न कहो, वैसे ही आप हमारे पितर लोग हैं। दो प्रकार के देवता होते हैं, एक आजानु देवता और एक कर्मज देवता। जो सत्कर्म यज्ञ याग तप व्रत करके देवता बने उन्हें कर्मज देवता कहते हैं। और जो सृष्टि के आदि से ही देवता हैं और सृष्टि के अंत तक देवता रहते हैं उन्हें आजानु देवता कहते हैं। तो ये कर्मज देवता तो अगले हजारों वर्ष पहले उन्होंने जप तप किया था और देवता बने। तो त्वष्टा प्रजापति के पूर्वज तो हैं उसमें। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा का आदर सत्कार करते हुए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा ऐसे तो पुरोहित पद निंदनीय है, पुरोहित पद कोई अच्छा नहीं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज भी बोलते हैं कि ये पुरोहित पद अच्छा नहीं, लेकिन राम जी जिस कुल में जन्मने वाले हैं तो उस साकार ब्रह्म का सानिध्य मिलेगा, उनका पुरोहित बनूंगा, इसलिए मैंने पुरोहित पद स्वीकार किया है। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है, भ्राता इंद्र है और बहन साक्षात दया का स्वरूप है। और ये आत्मा सब धर्मों का मूल है। अभ्यागत अग्नि का स्वरूप है। अतिथि के रूप में साक्षात भगवान आए, ऐसा भारतीय संस्कृति का मानना है और ऐसा मानने से पुण्य होता है, लाभ होता है। इंद्रदेव ने प्रार्थना की। वो विश्वरूपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुरोहित पद स्वीकार कर लेता हूं। पुरोहित पद स्वीकार करके उन्होंने देवताओं को सफल होने के लिए
नारायणी विद्या बताई, जिस नारायणी विद्या के बल से देवताओं का विजय हुआ और ऐश्वर्य संपन्न हुए। नारायणी विद्या के बल से शोक रहित हुए। नारायणी विद्या के बल से चिंता मुक्त हुए। नारायणी विद्या के बल से तनाव मुक्त हुए, निर्धनता मुक्त हुए और ऐश्वर्य, सुख, संपदा और आनंद को प्राप्त हुए। शुकदेव जी ने वर्णन किया, परीक्षित कहते हैं कि वो नारायणी विद्या क्या होती है महाराज। तब कृपालु शुकदेव ने कहा कि नारायणी विद्या अपने अंगों में स्नान आदि करके पवित्र हो जाना चाहिए। मैं अभी नहा कर आया, सुबह नहाया था, अभी नहा कर आया। लोग कपड़े तो चमकीले पाते हैं लेकिन शरीर गंदा रख अच्छा नहीं होता। शरीर भी पवित्र हो और वस्त्र भी शुद्ध हो। चमकीले कपड़े नहीं लेकिन शुद्ध कपड़े हो, स्वच्छ कपड़े हो। एक बार बाथरूम में जाएं तो हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, शरीर और मन शुद्ध रहता। लेट्रिन में कपड़े पहन के जाएं तो वही कपड़े फिर अशुद्ध माने जाते। वे कपड़े साबुन देकर नहीं तो ऐसे ही पानी में डुबोकर सुखाकर फिर पहनने चाहिए। शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि का संबंध है, अर्थात तन मन से शुद्ध होकर स्नान आदि और स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठना, ये तन से शुद्धि है। और मन से किसी का बुरा न सोचना और भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ऐसा पक्का भाव करके बैठना, ये मन की शुद्धि। तो तन मन से शुद्ध होकर नारायणी विद्या का, नारायणी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। इसे नारायण कवच भी बोलते। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने नारायणी विद्या बताया। उस नारायणी विद्या से देवता देदीप्यमान हुए। नारायण स्मरण करके अपने छुपे हुए नारायण तत्व को जगाकर कोई सत्संग कीर्तन भजन करता है तो उसे विशेष लाभ होता है। आज के जमाने में नारायण कवच की बहुत जरूरत है। हवामान में तनाव खूब है, वातावरण में सेक्सुअल काम विकार खूब है, लोभ खूब है, चिंता और एक दूसरे की क्रिटिसाइज हवामान में बहुत है। जैसे योद्धा युद्ध करने जाता है तो साथ में अस्त्र शस्त्र रखता है लेकिन कवच भी पहनता है। ऐसे हम लोग संसार में युद्ध के मैदान में जाएं, अपने बचाव के लिए या निभाव के लिए, आजीविका के लिए पुरुषार्थ रूपी अस्त्र शस्त्र तो रखें, लेकिन वो बचाव या विजय के साथ साथ कहीं शत्रु का छुरा न घुस जाए, इसलिए हमें भी अपना कवच धारण करना चाहिए। जिनके जीवन में ये आध्यात्मिक कवच धारण करने की कला है, उनके ऊपर दुर्जनों का, दुष्टों का, तुच्छ संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनेता है तो आसपास उसे कई स्टैन गन वाले चाहिए, कई जांच सुरक्षा जांच वाले चाहिए, फिर भी राजनेता बेचारे धड़ाक भड़ाक होकर मर जाते हैं। आपने हमने सुना है राजनेताओं से भी ज्यादा महापुरुषों का यश होता है, फिर भी महापुरुषों के इर्द गिर्द स्टैन गन नहीं होती है। नारायण कवच का अलौकिक प्रभाव। नारायणो 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 नारायण। ये तो हुई बाहर की बात, दूसरी भीतर की बात है
कि हमारे मन को कभी क्रोध रूपी शत्रु घेरता है, तो कभी काम रूपी शत्रु सताता है, तो कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताता है। इंद्र आसन पर बैठने के बाद भी मद ने सताया है। देवताओं के स्वामी को भी जब ये विकार परेशान कर सकते, तो आजकल के मनुष्य की तो बात ही क्या। इसीलिए साधकों को चाहिए कि सुबह दोपहर शाम संध्या करे, अथवा तो नारायण कवच धारण करे। रात्रि के श्वासोश्वास में जो वात पित्त कफ से जो नाड़ियों में पाप ताप आ जाते हैं, सुबह के प्राणायाम से रात्रि का पाप खत्म होता है। दोपहर को प्राणायाम करते तो सुबह से दोपहर तक के टाइम में जो कुछ हुआ रजो तमो गुण, वो प्राणायाम और संध्या से नष्ट होता है। फिर शाम की संध्या करते तो दोपहर के 12 से शाम के 7 बजे तक के जो कुछ दोष शरीर में मन में आए वो नष्ट होते। त्रिकाल संध्या माना घर में 3 टाइम बुहारी, हृदय रूपी घर में 3 टाइम बुहारी, बहुत फायदा होता है। जो द्विजातीय 3 टाइम संध्या करता है उससे रोजी रोटी की चिंता नहीं होती। जो द्विजातीय त्रिकाल संध्या करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके बेटे उसके शत्रु नहीं बनते। नहीं तो आजकल के साहबों के बेटे साहबों के, मेम साहब के बेटे मेम साहब के शत्रु हो जाते। देखो कौशल्या माता नित्य शुभ कर्म करती थी, रामचंद्र जी कितने उनके सुपात्र पुत्र हैं। भरत भी कैसे, लक्ष्मण भी कम नहीं और शत्रुघ्न भी कम नहीं, एक से एक। जो सत्कर्म करता है और नारायण कवच पहनता है उसके कुल में दुष्ट आत्मा नहीं आती। माँ बाप को दुख देने वाले सताने वाले पुत्र नहीं आते। जो नारायण कवच धारण करता है उसके हृदय में दुष्ट भाव ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। जो नारायण कवच पहनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जो नारायण कवच पहनता है अकारण उसका मन उद्विग्न नहीं होता। जो नारायण कवच पहनता है अथवा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, ब्रह्मज्ञान का कवच जिसने सदा के लिए धारण कर रखा है, उसकी दृष्टि जितने लोगों पर पड़ती है उतने लोग भी पवित्र होने लगते, इतना उसका प्रभाव। नानक जी ने ठीक कहा है, ब्रह्मज्ञानी दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का अनाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। नारायण कवच या तो ब्रह्मज्ञान का कवच, जिसने अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु से ब्रह्मज्ञान का कवच पा लिया है उसकी तो महिमा अपरंपार है, उसको तो बार बार नमस्कार है। मत करो वर्णन हर बेअंत है, साध जना मिल हर जस गाए। साधु पुरुष के साथ मिलकर हरि का जस गाओ। हरि का जस तो ऐसे भी गाए, ऐसे गाएंगे तो गाने वाला मैं हूं और मैं हरि का जस गा रहा हूं, हरि कहीं है आएंगे। अथवा तो थोड़ा देर गाएंगे तो अहंकार आ जाएगा, अथवा तो विषाद आ जाएगा। नहीं गाते उनकी अपेक्षा गाने वालों को धन्यवाद है, लेकिन जो साध जना मिल हर जस गाते उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, उनको प्रणाम है। क्योंकि वो जो साध पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके सानिध्य में बैठकर हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि ज्ञान, उसका महत्व भारी हो जाता है। जैसे कोई युवान लड़का है, आईएएस ऑफिसर बना है, उसने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसकी पोस्टिंग अभी नहीं हुई। तो आपके घर के पास भी रहता है, कलेक्टर होने के काबिल है, कलेक्टर हो जाएगा, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई, तो उसके सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं। अगर एक बार कलेक्टर हो गया है
और उसी इलाके का जहां आप रहते तब उसके सिग्नेचर का बोलबाला है, ऑर्डर, बड़े साहब का ऑर्डर है। तो एक लौकिक व्यवहार में भी आदमी पदवी पे बैठता है तो उसके साइन की कीमत हो जाती है। ऐसे जिसने नारायण कवच पहन लिया है अथवा ब्रह्म ज्ञान कवच पहन लिया, वो महापुरुष भगवान की बनाई हुई पदवी पे बैठा है। उनके सानिध्य में जो काम होता है तो उनकी निगाह रूपी सिग्नेचर मिल जाती है, तो हमारा सत्कर्म सैंक्शन हो जाता है, पुण्य हमारा पास हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। कागज तो बहुत सारे हैं, ठप्पे भी बहुत सारे, लेकिन जिन कागज और ठप्पों के साथ राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर अथवा कलेक्टर की जिस किसी की सही हो उसकी अपनी कीमत बन जाती है। ऐसे भजन करने वाले तो बहुत है, लेकिन जिनके दिल पर गुरु की निगाह पड़ गई उनकी कीमत कुछ और हो जाती है। औखी घड़ी न देखण देवई सतगुरु अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी, जिंदगी भर जिन रुपयों पैसों को, रिश्ते नातों को संभाला है, वो सारे के सारे मृत्यु के समय छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर प्रकृति किस देह में डाल दे कोई पता नहीं, ये औखी घड़ी है। जेल जाना कोई औखी घड़ी नहीं है, अस्पताल जाना कोई बड़ी औखी घड़ी नहीं है, लेकिन सारे जीवन और संबंधों को छोड़कर मौत में जाना बड़ी औखी घड़ी है। ऐसी औखी घड़ी पर नारायण कवच अथवा ब्रह्म ज्ञान का कवच पहरे हुए महापुरुषों की सिग्नेचर ही काम देती है, बाकी की किसी की कीमत नहीं। कैसी नारायण विद्या कि नहा धोकर स्वच्छ पवित्र होकर तन मन से उत्तर के तरफ अथवा पूर्व अभिमुख अपने शुद्ध आसन पर बैठकर दर्भ आदि उंगली में बांधकर अपने शरीर दाएं बाएं आगे और पीछे, शिखा पर, नेत्रों पर आदि पानी के छिटकाव लगाए। मेरे अंग प्रत्यंग में भगवान नारायण का निवास है। मेरे मन और बुद्धि की भगवान नारायण रक्षा करे। मुझे पाप कर्म में गिरने से नारायण बचाएं। मुझे अशांति और दुखों से नारायण बचाएं। नर और नारी में बसे हुए हम नारायण चैतन्य आत्मा का आवाहन करते, प्रागट्य चाहते। ब्राह्मण लोग जानते हैं क्या करना होता है। पहले तो हाथ पैर धोकर शुद्ध होना पड़ता है, फिर पानी लेकर शुद्ध अपने शरीर को छींटना है चारों तरफ। अपवित्रो पवित्रो वा, हम पवित्र हैं, अपवित्र हैं चाहे पवित्र हैं, फिर भी नारायण के नाम से पवित्रो अपवित्रो वा सवर अवस्थाओं गतोपि वा यह सुमृत पुंडरीकाक्षाभ्याम आभ्यंतरम बाह्यम सूची। ईश्वर श्री पुंडरीकाक्ष भगवान के स्मरण से हम अंदर और बाहर से पवित्र हो जाए। ऐसा करके अपने को शुद्ध किया जाता है। फिर मंत्र पढ़ा जाता है। पहले आचमन लेनी होती है, 3 आचमन लेके फिर हाथ धो ले। हाथ शुद्ध किया, फिर क्या करे, ओम अमृतोमयम स्वाहा, ऐसे करके मंत्र जपते जपते सारे शरीर पर भगवान का वास और भगवान मेरे रक्षक है ऐसा भाव करें। पाखंड से बुद्ध भगवान मेरी रक्षा करे, लोक निंदा से यज्ञ भगवान मेरी रक्षा करे, रोग से धन्वंतरी भगवान मेरी रक्षा करे, और यात्रा में श्री राम जी मेरी रक्षा करें। धन्वंतरी भी भगवान है, राम भी भगवान है, ये भगवान के रूप हैं। अगर ये अलग अलग नाम नहीं लेता तो कोई बात नहीं। शुकदेव जी कहते हैं ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा,
ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार मेरे दुख विघ्न पाप स्वाहा हो गए, क्योंकि मैं नारायण को नमन करता हूँ, वो मेरे रक्षक हैं। मैं श्री केशव को नमन करता हूँ, वो मेरे रक्षक हैं। मैं श्री नारायण को नमन करता हूँ, मेरे रक्षक हैं। मैं श्री नारायण हरि को नमन करता हूँ, मेरे इस अंगों के रक्षक हैं। ऐसा करने वाले के विघ्न बाधाओं में भी श्री हरि रक्षा करते हैं। तो देवताओं को ये कवच सुनाया गया और देवता कवच का आधार लेकर भिड़े तो फिर ऐश्वर्यवान हो गए। तो एक ऐश्वर्य होता है बाहर का, दूसरा भीतर का। बाहर का ऐश्वर्य तो आंखों से दिखता है, लेकिन शांति, प्रसन्नता, आनंद, ये भीतर का ऐश्वर्य तो सत्संग से प्रकट होता है और शाश्वत टिकता है, जन्म मरण से आदमी की रक्षा कराता है। और ये ऐश्वर्य, बाह्य ऐश्वर्य और भीतर का ऐश्वर्य आता है भगवत कृपा से। इसलिए भगवान का समझकर इसका उपयोग करना चाहिए, उपभोग करके फंसना नहीं चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम कवचाय हुम, ओम नेत्राय, वो नेत्रों पर हाथ घुमाकर नेत्रों की रक्षा करे। ओम अस्त्राय फट। इस प्रकार का कवच की भी विधि है। और खाली केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार करके भी सारे अंगों पर अपना ईश्वर का वास, ईश्वर हमारे रक्षक है, ऐसा करने वाले व्यक्ति की भगवान रक्षा करते हैं। अथवा नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण करके, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार आवाहन करे अपने तन में, मन में उस नारायण शक्ति का। ऐसा नारायण कवच पहनकर जो आदमी पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य कर्म अमित फल देते। मंत्र जपते थे और दैत्य वार कर रहे, ध्रुव पर कोई असर नहीं। देवता प्रलोभन दे रहे हैं, ध्रुव पर कोई असर नहीं। और जिसके नाम से पृथ्वी कांपती है, लोग त्राहिमाम पुकार देते, ऐसा हिरण्यकश्यप नन्हे मुन्ने अपने पुत्र प्रहलाद से भयभीत है, खफे है। बोलता कि मैं तुझे इतनी ताड़न देता हूं, पहाड़ों से गिरवाता हूं, तेरे चित्त पे असर नहीं होती, तेरी इतनी रक्षा है, सतो क्या तेरा कवच है और मेरी तू मानता नहीं, आखिर क्या बात है। प्रहलाद कहता कि पिताजी एक वार्ता सुनो। किसी राजा ने एक महल बनाया, 9 महीने 10 महीने खड़े रहकर। फिर वो राजा महल में रहने को आया और उस महल में कोई मच्छर भूं भूं करे तो राजा महल छोड़ के चला जाएगा? बोले हरगिज नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? बोले इस प्रकार ये जीव इस शरीर रूपी महल का राजा है, इस महल में आया है भक्ति करने के लिए, और तुम्हारे जैसे मच्छर भूं भूं करे तो क्या मैं भक्ति छोड़ दूंगा? कितना भगवान की भक्ति का बल है प्रहलाद को। कौशिक ब्राह्मण ने हरि कवच पहना था। हरि कवच पहनकर वो यात्रा कर रहा था। भागवत में कथा थी। उसको मारवाड़ में आते ही उसके प्राण अंत हो गया। उसके प्राणों का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी कवच बड़ी रक्षा करता है, मंत्र से कवच बनता है। अब उनका शरीर तो रास्ते में पड़ा है, लेकिन वो न्यास करके निकले थे। कोई गंधर्व, जिद्रथ गंधर्व पसार हुआ, गंधर्व की छाया उनके शव पर पड़ी। गंधर्व प्रभावहीन होकर नीचे आया और उस ब्राह्मण के शव की गति कराकर उसकी स्थिति, जब अस्थियां जब गंगा जी में डाली तब गंधर्व को उड़ने की शक्ति आई। ऐसी भी कथा आती है। तो अगर बयाबान में भी चला गया तब भी नारायण कवच उस आदमी की सदगति की व्यवस्था कराने की शक्ति रखता है। ऐसा मंत्र विज्ञान है भारत का। अभी विज्ञानियों ने जो खोजा है वो तो रुपए में से 5 पैसे भी उनको हाथ नहीं आया। ये कवच अभी विज्ञानियों के हाथ में नहीं। जयराम जी की बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर बार बार डर रहे, बार बार चिंतित हो रहे, बार बार परेशान हो रहे, अशांत हो रहे। अशांत वे रहे जिसका माई बाप मर गया और निगुरा है। तेरे को तो गुरु भी मिल रहे और तेरा माई बाप तेरे दिल में बैठा है, फिर अशांति और दुख काहे का?